नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूं और मेरे आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। पहला, व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है। दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसे कैलकुलेट करने की क्या प्रक्रिया रहती है, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और तीसरा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर। वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट क्या रहता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम आज का लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा YouTube चैनल रोशन डीआर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल रोशन डीआर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। अगर हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है। अगर आप इस वर्ड को देखो, लीस्ट काउंट, लीस्ट मीन सबसे कम, काउंट मीन गिनना, यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम मेजरमेंट। गिनने को हम मेजरमेंट कहेंगे। सबसे कम मेजरमेंट जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते वक्त कर सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये था आपका लीस्ट काउंट। अब हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा है। हमारे पास आमतौर पे दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। पहला, ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें सिर्फ एक स्केल एनक्रेव्ड होता है, और दूसरा ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें दो स्केल एनक्रेव्ड होते हैं। एक स्केल को हम प्राइमरी स्केल और दूसरे स्केल को हम सेकेंडरी स्केल कहते हैं, या फिर एक स्केल को हम मेन स्केल और दूसरे स्केल को हम सेकेंडरी स्केल कहते हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का अलग अलग फार्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग। पहला, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग ओनली वन स्केल। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू स्केल्स। तो हमारे पास दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें सिर्फ एक स्केल होता है, जैसे कि आपका रूलर, इसमें सिर्फ एक स्केल रहता है। और दूसरा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू स्केल, जिनमें दो स्केल रहते हैं, जैसा कि आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल रहते हैं। एक स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं और दूसरे स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो इस तरह से हम किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें लीस्ट काउंट निकालने का कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जिनमें सिर्फ एक स्केल रहता है। तो उनका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें सिर्फ एक स्केल रहता है, तो उनका लीस्ट काउंट का जो फार्मूला रहता है वो रहता है वैल्यू ऑफ यूनिट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूनिट की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ यूनिट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन यूनिट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप रूलर की बात करो तो रूलर में जो आपका यूनिट रहता है मेजरमेंट का वो रहता है सेंटीमीटर, और यूनिट मेजरमेंट जो हम रूलर को यूज करके कर सकते हैं वो रहती है आपकी 1 सेंटीमीटर। और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन रहती हैं 1 सेंटीमीटर में, इस स्केल में आप साइड पे देख रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन रहती हैं। 7, 8, 9, 10। ओके, तो आप डिवीजन्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 लिखोगे आप। तो जब आप 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका जो रूलर है उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ ruler is equal to 1 centimeter divided by 10 is 0.1
1 सेंटीमीटर जो कि 1 mm के बराबर होता है। तो ये था लीस्ट काउंट ऑफ रूलर, जहाँ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें सिर्फ एक ही स्केल रहता है उनको मेजर करने का, उनके लीस्ट काउंट को मेजर करने का फार्मूला वो क्या रहता है, वैल्यू ऑफ यूनिट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन यूनिट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम दूसरे तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर आए तो वो है ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें दो स्केल रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को निकालने का अलग फार्मूला रहता है। वो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वर्नियर कैलिपर ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का ही हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वो कैसे निकलेगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, क्योंकि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सेकेंडरी स्केल। और अब वर्नियर कैलिपर की हम एग्जांपल ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है और एक होता है वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये फार्मूला आप अगर यूज करोगे लीस्ट काउंट को निकालने का वर्नियर कैलिपर के लिए तो आपका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर की जगह तो वो कैसे निकलेगा, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, ऊपर सेम रहेगा, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सेकेंडरी स्केल। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया। सबसे पहली बात कि ये फार्मूला उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है जिनमें दो स्केल होंगे, एक मेन स्केल और दूसरा सेकेंडरी स्केल। अब मेन स्केल जो होगा उसका तो हमें लीस्ट काउंट निकालना ही है, जैसे हमने रूलर का लीस्ट काउंट निकाला तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका लीस्ट काउंट निकलेगा। अब मेन स्केल का हमने लीस्ट काउंट निकाला, लेकिन जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, सपोज कीजिए जैसे रूलर का जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 1 mm आ रहा है, जे 1 mm लीस्ट काउंट जो है ये काफी नहीं है, इससे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट भी हमें करनी है, इससे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट भी हमें करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेजरमेंट को, इस लीस्ट काउंट को और ज्यादा स्मॉल करना है। और ज्यादा स्मॉल हमने कैसे किया, एक के बजाय दो स्केल यूज किए, एक को हमने मेन स्केल नाम दे दिया, उसका लीस्ट काउंट निकाला, और दूसरे को हमने सेकेंडरी स्केल और वर्नियर कैलिपर के केस में वर्नियर स्केल का नाम दे दिया। अब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है जो 1 mm आ रहा है उसको हमें फर्दर डिवाइड करना है और ज्यादा कम करना है, ताकि हम और ज्यादा स्मॉलेस्ट रीडिंग्स मेजरमेंट भी कर सके। तो इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, जो लीस्ट काउंट मेन स्केल का लीस्ट काउंट है उस लीस्ट काउंट को हमें फिर से डिवाइड करना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जो हमने सेकेंडरी स्केल ऐड किया उस सेकेंडरी स्केल में जितनी डिवीजन है उतने हिस्सों में हमने लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दिया मेन स्केल के लीस्ट काउंट को। और अब जो लीस्ट काउंट आएगा वो हमारा लीस्ट काउंट आएगा पार्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हमने डिवाइस किया, जो हमने बनाया। तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ऑब्वियस है कि जो हमारे सिंगल स्केल का लीस्ट काउंट है उससे छोटा होगा, और वो लीस्ट काउंट हमारा आ जाएगा वर्नियर स्केल का, और उससे हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप वर्नियर स्केल देखो, जो आपका लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है उसका अगर आप लीस्ट काउंट देखो तो वो सेम रूलर की तरह निकलता है। जैसा रूलर का हमने लीस्ट काउंट निकाला वैसा ही लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का आएगा, क्योंकि बिल्कुल रूलर की तरह ही जो आपका मेन स्केल है वर्नियर स्केल का वो है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल वो कैसे निकलेगा, जो हमने पहले फार्मूला यूज किया, वैल्यू ऑफ यूनिट मेजरमेंट
आप वर्नियर क्लिपर के मेन स्केल का जो यूनिट है वो है 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन यूनिट 3 वो 10 ही है 5 वर्नियर क्लिपर के केस में। ये निकल गया लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। दिस इज योर वर्नियर स्केल। ये जो नीचे दिया हुआ है ये है आपका वर्नियर स्केल, और इस पे अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन्स काउंट करो तो वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 10 डिवीजन्स है, तो यहां पे आप 10 लिख लोगे। ओके 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 आप कर लीजिए 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 आप करोगे तो वो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो वो आ जाएगा 0.1 mm। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर। और एक जो हमारा जनरल मेथड रहता है, जनरल फार्मूला रहता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लीस्ट काउंट निकालने के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको आज के लेसन में लिए गए ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरह से समझ आ गए हों तो मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।